राधा 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 राधा। हाय राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। हाय राधा 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 राधा। हाय राधा 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 राधा। हाय राधा 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 राधा। राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरे जैसे लाखों युवाओं और साधकों की भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। जो आप न आते तो ना जाने हम कहाँ जाते, व्यर्थ ही मोबाइल जनित दिखावे की दुनिया में अपना समय गवाते, युग धर्म के प्रभाव से माया के भंवर में फंसे रह जाते, और न जाने कितने जन्मों तक 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते। रजोगुण तमोगुण सतोगुण के प्रभाव और स्थूल सूक्ष्म व कारण शरीर के भाव को कभी समझ न पाते, सारी उम्र धन और वैभव के पीछे भागने में खपाते, सुबह शाम दिया बाती को ही भक्तिमान राजी हो जाते, नाम रूपी धर्म को कैसे कमाते, सच्चे प्रेम की परिभाषा कभी समझ ना पाते, राग को ही प्रेम समझ धोखा खाते और दुखी हो जाते। बाहर मत निकलना, बाबा जी पकड़ कर ले जाएगा, कहने वाले माता पिता को ही बाबा के दर्शन कराने बच्चों को वृंदावन लाते कैसे देख पाते। गृहस्थ में भी भगवत प्राप्ति संभव है, कभी न जान पाते, काउंटर से सब बाधाओं के एनकाउंटर की कला कैसे सीख पाते। परम पूज्य बड़े महाराज जी गुरु रूपी चिप के आध्यात्म से शिष्य रूपी साउंड का कलयुगी जीवों के सिस्टम को हैंग करने की अद्भुत गुरु कृपा को कैसे देख पाते। श्री राधा केली कुंज के सैकड़ों साधक और करोड़ों लोग निकुंज में जाने का अवसर कैसे पाते। सब में भगवत भाव करते हुए सरेंडर की स्थिति में दोनों हाथ उठाए दर्शन देने वाले दैन्य भाव कहाँ देख पाते। श्री जी का मोबाइल नंबर राधा राधा है कैसे पता लगाते।
जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। ये भाव हृदय में कैसे समाते, श्री जी की तिरछी भ्रकुटी से नंद लाला भी सहम जाते और राधा राधा गाते, ये कैसे जान पाते। राधा नाम का ऐसा जलवा भला कैसे देख पाते। और बाबा मुझ जैसे अधम वृंदावन आकर संत रूप में साक्षात श्री जी के दर्शन का सौभाग्य कैसे पाते। जो आप ना आते तो ना जाने हम कहाँ जाते, जो आप ना आते तो ना जाने हम कहाँ जाते। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बहुत सुंदर शब्दावली, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कह रहे कि अभी जो भय अंदर से व्याप्ता है महाराज जी, उसकी निवृत्ति नहीं हुई, उसका भय की निवृत्ति कैसे होगी। नहीं तो क्या भय है। जीवन जिस कार्य के लिए मिला था वो कार्य पूरा नहीं हुआ है और मृत्यु निकट लग रही है, इसका भय है। हाँ, ये थोड़ी सी केवल समझ की बात है, नहीं तो इसी क्षण हम भगवत प्राप्त हो जाए। इसी क्षण अगर हम हृदय से जो भय लग रहा है, ये अभी ठीक नहीं लग रहा है, भय सही भय नहीं है। अगर वास्तविक भय लग जाए तो जो सभी तावा सरनाई रखियो ताई प्राण किनाई, भय मुझे लगा था। बाल अवस्था से भगवान के मार्ग का पथिक, 20 वर्ष संन्यास मार्ग में रहने के बाद प्रिया प्रीतम की शरण में आया और अभी मुझे प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हुआ नहीं। हमारी दोनों किडनी फेल हो गई 20 वर्ष पहले की बात। साधन अभी तो चला ही है प्रिया प्रीतम का और किडनी फेल हो गई। अब क्या साधना बनेगी, क्या दुर्दशा होगी। बस अंदर से वो घबराहट पैदा हुई। न 1 रुपया, न एक आदमी पानी देने वाला, न 1 इंच जगह, वास की जगह नहीं। जिस आश्रम में रहते थे वहां से भी निकाल दिए गए। झोला कांधे पे राधा वल्लभ जी के सामने बैठ करके वो जो शरणागति हुई प्यारे, वही शरणागति दहाड़ रही है। अब ना मरने का भय रह गया है, ना किसी तरह की कोई चाह रह गई है, बस एक ठसक ही ठसक। बिल्कुल अब हम तुमको कैसे बतावे, कैसे बतावे। अभी सही भय नहीं आया। जिस दिन सही भय आ जाएगा, और जैसे गजराज ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा, वो पुकार अंदर आ जाएगी। जब सब तरह से अपने को असमर्थ देख लिया कि अब कोई हमारा नहीं, कुछ हमारा नहीं, नाथ अब हमसे साधन भी नहीं बनने वाला, और अंदर से शरणागत हुए। तो ठीक 4 बजे का समय था शाम के। चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला के जैसे कोई बच्चा रोए। क्योंकि बचपन से हर जगह से ठोकरें खाते हुए, हर कष्ट खाते हुए इस यात्रा के जीवन की कभी किसी ने शाबाश नहीं कहा, कभी किसी ने ये नहीं कहा तुम्हारा जीवन धन्य है। जब देखो तो गाली, जब देखो तो ठोकरे, जब देखो तो भूख प्यास, गर्मी सर्दी, नाना प्रकार के कष्ट। तब लगा कि नाथ, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, बाल्यावस्था से भगवत मार्ग में चले, लेकिन आज मैं अधूरा जा रहा हूं। क्योंकि डॉक्टर ने हमें बताया किडनी फेल मतलब मरने वाले हो। तो हम कहा आज अधूरा जा रहा हूं प्रभु, अब तो आपसे ही पूर्ण होगा, मेरे से नहीं होगा। 4 बजे का शाम का टाइम था। उस समय जो घटना घटी, उसी घटना ने मुझे बलवान बना दिया। उसी घटना ने मुझे बलवान बना दिया। उस समय ऐसा लग रहा था प्राण निकल जाएंगे, सांस नहीं आ रही थी। इतना रुदन, इतना वो आर्तभाव वही जानता है जो बचपन से जिसके लिए निकला। 1 रुपया नहीं, एक खाने के लिए केवल अन्न की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, दोनों किडनी फेल, स्थिति ऐसी। अब हम साधना भी नहीं कर सकते। हाय अब हमारा जीवन क्या। वो दुख भरा समय, उस समय जो आर्तभाव हुआ, ए माला माल कर दिया, लोक और परलोक दोनों से माला माल कर दिया। जहां कोई पानी देने वाला नहीं था, वहां हजारों बच्चे हैं, हजारों नौजवान सेवा में हैं। ये महारानी जी ने स्वीकार कर लिया, निहाल कर दिया, निडर कर दिया। अब मुझे कोई भय नहीं, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित्य गर्जत हरिवंश बल। प्रभु से मनाओ कि आप और भयभीत हो जाओ, प्रभु से और मनाओ कि आप भयभीत हो जाओ और अपने को असमर्थ देख लो। तो असमर्थ और अनाथ और भयभीत होकर भगवान की शरण में जाओगे तो समर्थ और सनाथ और निर्भय कर देंगे, पक्का निर्भय कर देंगे। आप चिंता मत करो।
वचन की शरणागति का भी भगवान निर्वाह करते हैं। फिर हृदय से शरणागति हो जाए तो कहना ही क्या है। आप भगवान के लिए वेश धारण किए, भगवान के लिए मार्ग में चले हैं, तो आप डरो मत। भगवान, या तो इतना डरो कि भगवान के सिवा कुछ याद न रह जाए, और या फिर डरना बंद करो और भरोसा रखो भगवान पर कि चाहे नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख रास है। मुझे नर्क स्वर्ग और मोक्ष की कोई परवाह नहीं नाथ, मैं एक सेकंड भी आपको भूलूं नहीं, बस इतना मुझे हृदय में दीजिए। बस निर्भय हो गए, निश्चिंत हो गए, निशोक हो गए, माला माल हो गए। हम अपनी बात कहते हैं शरणागति से। उस भय ने मुझे निर्भय बना दिया। शायद है कि अगर किडनी खराब ना होती तो पूरा जन्म साधना करते वो बात ना आती जो किडनी खराब होने पर बात आ गई। तो हम तो धन्यवाद देते हैं किडनी को कि तूने खराब होकर मुझे अच्छा कर दिया, तू खराब होकर के मुझे अच्छा कर दिया, तू अच्छी रहती तो मुझे खराब कर देती। बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बड़ी कृपा की कि किडनी खराब कर दी। भगवान भय देते हैं तो निर्भय बनने के लिए देते। निर्भय हो जाओ, भगवान के वचनों पर विश्वास करो, भगवान की शरणागति पे विश्वास करो, हृदय से नाम जपना छोड़ो, निर्भय हो जाओगे। हृदय से नाम जपना छोड़ो, निर्भय हो जाओगे, आनंद मगन हो जाओगे। चिंता बिल्कुल मत करो। जिसने जीवन भर पाप किया और अपने पुत्र के बहाने नारायण उच्चारण कर दिया, उसको परम पद मिला। हम जानबूझकर नारायण नारायण जपेंगे, हमें परम पद नहीं मिलेगा? कैसी बात करते हो? पुत्र के बहाने भगवान का नाम उच्चारण किया तो उसे परम पद मिला, और हम भगवान को भगवान मानकर जप रहे हैं, हमारा कल्याण नहीं होगा? कैसी बात करते हो? विश्वास करो। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। विश्वास करो और मगन हो जाओ भगवान के चिंतन में, कल्याण अभी हो गया। हम राधा बोल रहे, कामी हैं, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, पर हम राधा बोल रहे, हमारे प्राण अभी निकल गए। बोलो हम कहां जाएंगे? श्री जी के पास। मतलब क्या रहा? बने रहो काम क्रोध लोभ, तुम भी हमारे घर में बने रहो, नहीं निकालेंगे, बने रहो। आओ आओ सब आके बैठ जाओ, तुम्हारा भी कल्याण कर देंगे। राधा 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 राधा, आओ, क्या बिगाड़ लोगे? जहां राधा है वहां क्या बाधा है? भगवान बहुत कृपालु है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अपने जन के अवगुणों को भगवान कभी नहीं देते। हम भगवान के शरणागत हैं। अब वो हमारा सुधार करें, वो हमें गिरा दें, वो हमारी दुर्गति करे, सदगति करे, सब छोड़ो भार उनके ऊपर। आनंद मगन होकर के नाचो, कीर्तन करो, भगवत कथा करो। जीवन कृतार्थ हो गया यार। काहे को लिए बैठे हो सदमा? काहे को दिमाग में चिंतन निगेटिव भरे हो कि पता नहीं कल्याण हो कि ना हो? कल्याण का कल्याण हो गया। मैं भगवान की शरण में हूं, मैं प्रियाजू की शरण में। अब क्या भय? शरणागति पुष्ट करो, शरणागति पुष्ट करो, बस फिर निहाल हो जाओगे। शरणागति की ही सारी बात है। पुरुषोत्तम दास जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को कैसे मिटाएं महाराज जी? समस्त बाधाओं को मिटाने के लिए भगवत चिंतन है। भगवत चिंतन करने के लिए विवेक की आवश्यकता है। विवेक प्राप्त करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। जब हम सत्संग के द्वारा विवेक प्राप्त कर लेते हैं तो भगवत प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। षड विकार जित अनघ अकामा। भगवत प्राप्ति के लिए काम, क्रोध, मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ये जो काम, क्रोध, मद आदि दोष है, ये सबके हैं, सब शरीरधारियों के अंदर हैं। इनको भजन के द्वारा हम अवसर न दें। बस जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता
तब तक हम इतना भजन में तन्मय रहें, कभी कथा सुन रहे, कभी सत्संग कर रहे, कभी नाम जप कर रहे, कभी ठाकुर सेवा कर रहे, कभी ग्रह के कार्य करते हुए भगवत चिंतन करते हुए उन्हें कृष्णार्पणम मस्तु उनको समर्पित। हम 1 मिनट भी अवसर न दें इनको, कुसंग ना होने पावे। कस्तरति मायाम। देवर्षि नारद जी ने प्रश्न किया कि माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो उत्तर दिया, यो संगास त्यजति। जो भगवत विमुख जन है उनके संग का त्याग करना। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम शनेही। चाहे जितने बड़ा रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, व्यवहारी हो, यदि वो प्रपंच की बात करता है, संसार की भोगों की बात करता है, भोगाकर्षण की बात करता है, तो हमें उसका संग त्याग कर देना चाहिए। यो संगास त्यजति। फिर कहा यो ममतास त्यजति, जो ममता का त्याग कर देता है। भगवान श्री राम जी ने भी रामचरितमानस में कहा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद्म नहीं बांधी बर डोरी। शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते यदि सबसे ममता बटोर कर भगवान के चरणों में हम अर्पित कर दें, तो अब इसके लिए लिखा, आगे जो बात लिखी, बोले यो महानुभाव सेवते। जो ममता रहित का निर्ममो भवति, यो संगास त्यजति, यो निर्ममो भवति, और यो महानुभाव सेवते। ये दोनों बातें पूरी हो जाएंगी। पीछे वाली, यदि ये आखिरी वाली बात स्वीकार कर ली जाए, यदि संत महापुरुषों का सेवन किया जाए तो कुसंग का त्याग हो जाएगा और ममता भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगी। यो निर्ममो भवति। कहीं ममता नहीं है, बस सबसे प्रेम का व्यवहार है, सब में भगवत भाव है और निरंतर अभ्यास नाम जप का। इसमें जोरदार बात नाम जप है। जितना नाम जप करोगे उतने संसार बंधन कटता चला जाएगा। एकादश स्कंद में भागवत में लिखा हुआ है, जैसे एक एक कवल अन्न पाने पर पुष्टि तुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे ही एक एक भगवान का नाम जप करने पर संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम तीनों होता चला जाता है। और जब पेट भरे तब पता चले ना, अभी तो कवल भर गया है तो समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा अच्छे से भजन होने लगे, फिर आप इस भजन का प्रभाव देखेंगे। स्वयं संसार के भोग अच्छे नहीं लगते, स्वयं संसार की मित्रता अच्छी नहीं लगती, भगवान और भगवान के प्रेमी जनों का संग ही अच्छा लगेगा। तो जो कुसंग का त्याग करके भगवान के चरणों में समस्त ममता समर्पित करके निरंतर नाम जप करता रहता है, तो उसकी साधना में कोई बाधा नहीं लगती, क्योंकि स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। भगवान रक्षा करते हैं। रीना रावत जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरणागति और भगवत प्राप्ति में क्या अंतर है? प्रारंभिक शरणागति भगवत प्राप्ति के साधनों में लगाती है और पूर्ण शरणागति भगवत प्राप्ति कराती है। प्रारंभिक शरणागति शरीर, वाणी, मन 3 से शुरू होती है। पूर्ण शरणागति शरीर, वाणी, मन और अहंकार, इसका समर्पण जब हो जाता है तब पूर्ण शरणागति। जहां पूर्ण शरणागति हुई तो भगवान की झांकी उसके मानस पटल पर छाने लगती है। जैसे जैसे भगवान की झांकी उसके मानस पटल पर आती है, वैसे वैसे उसको आनंद की विकलता होती है। अब वो प्रगट देखना चाहता है, प्रगट बात करना चाहता है। जो ही ये लालसा प्रकट हुई, इस लालसा में इतनी ताकत है कि ब्रह्मादि के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाहि। ये भगवत साक्षात्कार की लगन लगी कि ब्रह्मलोक तक के भोगों से उसको वैराग्य हो जाता है। और विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधुकरी छके रहत दो। हर समय आंखों में आंसू बह रहा है, हृदय विकल है, हा नाथ कब मिलोगे। विरह कमंडल कर लिए, विरहाग्नि हृदय में जल रही है,
वैरागी दो नयन, नेत्र कहीं अब किसी को अपना ही नहीं मान रहे, किसी को पहचान ही नहीं रहे, केवल वो रूप देखना चाहते हैं। यही पूर्ण शरणागति से स्थिति आती है और इसी लालसा में भगवत साक्षात्कार होता है। जिस समय रुदु सुश्रुम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, उसी समय भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जब हृदय विकल हो जाता है, ऐसा लगता है अब नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे, तो समझ लो भगवत साक्षात्कार होने वाला है। अनुपमा साहू जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लगा था कि सीए की डिग्री मिल जाएगी तो फिर मन शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, अब डिग्री प्राप्त हो गई फिर भी मन शांत है। महाराज जी, कैसे, कब होगा शांत? तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को शोक धाम तज काम। आप और भी चाह कर लो, वो भी प्राप्त हो जाए तो भी आपको तृप्ति नहीं होगी। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम। यदि सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, विश्राम चाहते हो, तो इन डिग्रियों और पदों पे नहीं है, वो भगवान के नाम में है। ये ज्ञान हो जाना, ये सब अस्थाई है, स्थायी है तो भगवान का नाम है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे राष्ट्रपति धर्मात्मा है, हमारे राष्ट्रपति आध्यात्मिक है, हमारे राष्ट्रपति नाम जापक है। इस बात का हमें सुख मिला उनसे मिलकर के कि इस समय हम गौरव से कह सकते हैं कि इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है। हमारे देश में धर्म के लिए बाधा नहीं है। नहीं, पहले था कि आप खुले कथा नहीं कर सकते, खुले भजन नहीं कर सकते, जब मलेच्छों का राज्य था। बहुत अच्छा अवसर आया है, कलयुग में ऐसा अवसर बार बार शायद ना आवे, आगे चलकर और बाधाएं खड़ी हो जाएं। नाम जप में, भगवत कथा कीर्तन में अपना कल्याण कर लेना चाहिए। तो हम आपको इशारे से बता दिया कि आप तो छोटी डिग्री लिए हुए हैं, भारत की सबसे बड़ी डिग्री लेने वाला भी भगवान की शरण में, अध्यात्म की शरण में, भगवान का नाम जापक। इसीलिए वो प्रसन्नता, इसीलिए वो आनंद, जिनका नाम परमानंद प्रदान करने वाला है, उस नाम को रटो, इसी से आनंद मिलेगा। आप थोड़ी सी हमारी भी पढ़ाई पढ़ लो। 24 घंटे में 24 मिनट राधा राधा जपो, फिर हमें अगली बार आना, बताना कैसा लगा। 24 घंटे में 24 मिनट केवल हमें दे दो। 24 घंटे में 1 घंटे में 1 मिनट, 24 घंटे में 24 मिनट, 24 मिनट हमें दे दो, जिसे शास्त्रीय पद्धति में घड़ी कहते हैं। एक घड़ी आधी में पुनियाद, 1 घड़ी समय दे दो, 24 मिनट, और आप फिर भजन करो। फिर देखो आप 24 मिनट शांत होकर नाम जप करो, राधा राधा राधा, और फिर अपने जीवन की धारा को देख लो किधर जा रही है। एक आनंद उत्पन्न होने लगेगा। पहले पाप नष्ट होंगे, इसलिए थोड़ी जलन होगी, फिर आनंद होने लगेगा। इसलिए विश्राम तो भगवान के नाम में है। नवीन कुमार सिंह जी, वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब किसी व्यक्ति के साथ कुछ अनिष्ट हो जाता है तो लोग ग्रहों को दोष देते हैं। क्या ग्रहों की दशा कर्मों के फल को प्रभावित करती है, या हमारे कर्म ग्रहों की दशा से बचा सकते हैं? दोनों बातें हैं। हमारे बुरे जब कर्म आने होते हैं तो जो नक्षत्र हैं वो उस बुरी दशा को ग्रहण करके हमारे ऊपर छोड़ते हैं, हमारे कर्म के अनुसार। और अगर कर्म हमारा सही है तो नक्षत्र भी सही हो जाएंगे। वो कर्म की परंपरा से चलते हैं। जैसे अब हमको बुरा समय व्यतीत करना है, बड़ा कष्ट भोगना है, तो नक्षत्र बुरी दशा में बैठ जाएंगे जाके, क्योंकि कर्म के अनुसार भोग भोगना है। अगर हमारा सही समय आ गया है तो नक्षत्र जो है अच्छी दशा में बैठ जाएंगे। और एक दशा हम तुम्हें बताए देते हैं, यदि भगवान की शरण में हो तो 7.5 शनिचर रोज लगा रहे, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। भगवान की यदि शरण में हो तो ये बुरी से बुरी दशा में बैठ जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शनि ग्रह से बहुत डर लगता है। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके न तेरो, शुक्र शनिचर राव के तो सब क्षण में हुई है तेरे चेरो। जानकी नाथ जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। आप विचार करो, भगवान की यदि शरण में हो, भजन करते हो, तो एक ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नाम जप करो, इधर उधर मत भटकना। एक आदमी हित धाम में मिला, वो कई लोहे के छल्ले पहने थे। हमने कहा ये क्या है? बोले घोड़े की नाल के हैं। तो हमने कहा इनसे क्या होता है? बोले शनिचर का प्रभाव नहीं चढ़ेगा हमारे ऊपर।
अरे वो घोड़ा तो बच नहीं पा रहा, कुंतलों मनोलद करके रोड में दौड़ रहा है, और उसकी नाल तुम पहन लोगे, वो नाल तुम्हें बचा लेगी कर्म बंधन से। अरे राधा राधा रटो, राधा राधा रटो, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो, भगवान की शरण में होकर अच्छे आचरण करो। जो ग्रहण है, जो नक्षत्र है, जो जितने भी, ये सब अनुकूल हो जाएंगे। ये बुरी दशा में होने पर भी आपका मंगल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप मंगल भवन भगवान की शरण में हो। हमें तो एक ही बात समझ में आती, राधा, जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। जिसको 7.5 चढ़ा हो, राधा राधा रटना, अगर कुछ बिगड़ जाए तो हमें बता देना। राधा 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 राधा। और ऐसे चाहे कुंतलों तेल चढ़ा दो, शनि भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। भगवत विमुख होकर मनमानी आचरण करने वाले के ऊपर ये देवता है, ये सब नक्षत्र देवता हैं, और ये सब भगवान के पार्षद हैं। जब आप भगवान के सम्मुख हो जाओगे तो ये कृपा करने लगेंगे, ये आपका विरोध छोड़ देंगे। और जब आप भगवान से विमुख आचरण करोगे तो यही आपका विरोध करने लगेंगे, अशांति पैदा कर देंगे, विघ्न पैदा कर देंगे, विपत्ति पैदा कर देंगे। वैसे सिद्धांतिक ये है कि जब हमारा बुरी दशा आने को होती है तो हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो बुरी दशा पे बैठ जाते हैं और हमें दंड देने लगते हैं। और जब हमारी अच्छी दशा नहीं होती है तो ये अच्छी दशा पे बैठ जाते हैं। पर भगवान की शरणागति में ये बुरी दशा में भी बैठे हो तो भी हमारा मंगल होगा, अमंगल नहीं हो सकता। सौरभ गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अमेरिका में रहता हूं। अमेरिका में ईश्वर और शिव जी की कृपा से अपार भौतिक सुख और धन की प्राप्ति है, लेकिन आपकी वाणी सुनकर हृदय वृंदावन का एक भिखारी बनना चाहता है। क्या यूएसए में रहकर भीतर से पूर्ण वैराग्य और सच्ची दीनता का भाव जिया जा सकता है? कर सकते, ऐसा कर सकते हैं। अच्छे बच्चे हो, ऐसा कर सकते हो। यदि सत्संग सुनोगे, नाम जप करोगे, अपनी भारतीय संस्कृति के आचरण करोगे तो आपको जरूर जरूर वैराग्य प्राप्त होगा। भोगों में रहते हुए चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश महाभागवत हुए तो ऐसा नहीं है। अमेरिका में कई ऐसे शिष्य हैं जो ऐश्वर्य संपन्न है लेकिन खूब भक्ति, 8 पैर श्री जी की सेवा में लगे। तो ऐसा नहीं सकल भूमि गोपाल किया में अटक कहा, तो कहीं भी है हम उनका भजन करेंगे। वृंदावन जड़ देश नहीं है, वृंदावन चैतन्य है। अमेरिका में चिंतन करोगे तो वृंदावन अमेरिका में दिखाई देने लगेगा, अमेरिका में दृश्य बदल जाएगा और आप अमेरिका में शरीर रहते हुए वृंदावन में रहोगे। वृंदावन का चिंतन बन जाएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनो और भारतीय पद्धति का पालन करो। विदेशी जो कल्चर है, विदेशी जो आचरण है, उनसे बचो। अपने भारतीय संस्कृति का पालन करोगे तो वैराग्य हो जाएगा, नहीं तो भोगों से वैराग्य होना बड़ा कठिन है। भोग सामग्री पास हो, भोगने की इच्छा ना हो, इसी का नाम वैराग्य है। ये भगवत कृपा से होता है। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, कहीं भी रहो, भगवान की कृपा में रहोगे। किरण जी यूएसए से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता के अनुसार जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लो चलायमान नहीं होती, वैसे ही उपमा योगी के चित्त की कही गई है। 5 ज्ञान इंद्रियां के विषय के साथ ऐसी चित्त की स्थिति कैसे संभव हो सकती है? अभ्यास, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। भगवान ने ही गीता जी में कहा है, अभ्यास योग के द्वारा ऐसी स्थिति कर लो कि चित्त तुम्हारा कहीं जाए ही ना। बार बार अभ्यास, बार बार। अब भोगाभ्यास जो हमने बहुत जन्मों में किया है वो हमारे चित्त को डुलाता है। कभी भोगाकर्षण, कभी योगाकर्षण, कभी विषयाकर्षण, कभी भगवदाकर्षण। इसी बात की तो साधना है कि विषयाकर्षण को काट करके भगवद आकर्षण को हम पुष्ट करें, पर होता उल्टा होता है। भगवान का भजन तो 2 घंटे बाद भी कर लेंगे, ये विषय भोग लेते हैं। भोगाकर्षण को पुष्ट करके भगवद आकर्षण को हम काट देते हैं, इसीलिए जन्म का जन्म लग जाता है, भगवत साक्षात्कार नहीं होता। यदि हम भोगाकर्षण को नष्ट करते रहें विवेक के द्वारा, नहीं बहुत भोगा है, सब लोग भोग रहे हैं, क्या भोगों में अगर सुख होता तो सब तृप्त हो जाते। शास्त्र भी ऐसा कहता है और खुद का भी ऐसा अनुभव है कि कितना भी भोग लो, नवम नवम भोगने की इच्छा बनी रहती है, वो कभी शांत नहीं होती है। इसलिए त्यागात् शांत्यंतरम, भोगों की इच्छाओं का त्याग करने से ही शांति होती है। ऐसे विवेक के द्वारा समझाकर भोगाकर्षण को काट कर भगवदाकर्षण को पुष्ट किया जाए और ये बार बार निरंतर दीर्घ काल निरंतर
सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि लंबे समय तक ऐसा अभ्यास किया जाए निरंतर, तो हमारी ये स्थिति आ जाएगी कि जैसे वायु रहित स्थान पर स्पंदन रहित दीपक की लौ, ऐसे भगवदाकार वृत्ति, चाहे वो बाजार में बैठा हो, चाहे वो एकांत में बैठा हो, उसकी चित्त वृत्ति भगवदाकार रहती है। पर ये बहुत लंबे समय तक प्रयास निरंतर और भगवत कृपा और भोगाकर्षण का त्याग, तब जाकर के बात संभलती है। ऐसा समझो हमारे लोगों की दशा ऐसी है कि मिट्टी का पात्र बनाकर तैयार कर लिया और ऊपर से एक बाल्टी पानी डाल दिया। कितनी मेहनत करके साधन बनता है और साधन को भोगाकर्षण के द्वारा भोग के हम उसे पानी डाल देते हैं, फिर वो खत्म। जो एक भावना बनी थी, जो एक हमारी श्रद्धा बनी थी, जो निष्ठा बनी थी, जो हमारी एक परिपक्वता बनने वाली थी, अब वो तो हम बार बार अपने को गिरा देते हैं जानबूझ करके। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, इसी आकर्षण को कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान हमारे मन को खींचे, हमारा मन भगवान की तरफ जाए, ऐसी बात अभ्यास से बनेगी। और इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान की कथाएं जरूर सुनो, भगवान की लीला कथा पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, इससे बड़ा लाभ मिलेगा। मन एकाग्र करने के लिए भगवान की लीला कथा कहो, सुनो, मनन करो। जरूरी नहीं है कि कहीं हो रही है तो वहीं जाके सुने, अपने घर में भी कर सकते हो आप। श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस और भी भगवान की जो लीला कथाओं के ग्रंथ है लाकर अपने परिवार को बैठाल कर 1 अध्याय 2 अध्याय रोज कीजिए, उसका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। और 30 मिनट ही चाहे नाम संकीर्तन जरूर कीजिए, ताली बजा के, मंजीरा ढोलक बजाकर, या ऐसे ही 30 मिनट नाम संकीर्तन, 1-2 अध्याय भागवत चर्चा सुनो और उसका मनन करो और निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। और किसी न किसी संत से जुड़े रहो, संत से आंतरिक जुड़े रहो। आप उनकी बात, उनको आदर्श मानिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। अच्छा, आध्यात्मिक उन्नति का अपने को पता नहीं चलना, अगर पता चल गया तो अहंकार आ जाएगा। इसलिए भगवान आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले के सामने उसकी कमी डालते रहते हैं, तो वो देखता रहता है अपने कमियों को, और वो हर समय उदास रहता है कि अभी तो मेरे में ये कमी है, अभी तो, और वो उन्नति को प्राप्त होता चला जाता है। और जिसका दुर्भाग्य होता है उसको अपनी आध्यात्मिक उन्नति का पता चल जाता है कि मैं ऐसा, देखो वो ऐसा, तो फिर वो गिरना शुरू हो जाता है। भगवान कृपा करें कि हमें कुछ पता न चले और हम निरंतर भगवान की तरफ बढ़ें। हमें कहीं सद्गुणों का, कहीं भजन का, कहीं अध्यात्म का अभिमान ना आ जाए। अभिमान आया कि सब दूर हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। और भगवान कृपा करते हैं, अपने भक्त में ऐसी कमी सामने पेश करते रहते हैं कि बस वो यही कहता है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। रात दिन प्रभु के भजन में लगे और कह रहे, जिन मुँह को तन दियो ताको न भजन की, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। देखो हनुमान जी महाराज कह रहे, असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर। ये भक्तों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती कि उनको कभी सद्गुणों का अभिमान नहीं आने पाता, भजन का अभिमान नहीं आने पाता। जितना शुद्ध भजन होगा उतना दैन्यता होगी, निराभिमानिता होगी, सबहि मान प्रद आप अमानी, सबको सम्मान देने की भावना होगी और स्वयं मान रहित होने की भावना होगी। तो धीरे धीरे हमारा मन अविचल हो जाएगा भगवान में। इकट्ठे आज चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक हम ऐसा अभ्यास करें और हमारा अभ्यास सिद्ध हो, उसमें बाधा ना पड़े, तो ऐसी स्थिति आ जाएगी।